कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवाकर तब तक यहाँ पहुंचा हूँ, कैसे देखते हैं उनके बयान को आप? उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि मैंने 7-8 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ करके उनको तालाब में फेंकवा दिया और उसके बाद मंत्री बने हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों की पार्टी है। आज प्रदेश के अंदर जितने गुंडे, माफिया, बलात्कारी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। इसीलिए प्रदेश में गुंडा, माफिया, जंगल राज कायम हो गया है और अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो प्रदेश सरकार की मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हिंसा हुई उसको आप कैसे देखते हैं? हिंसा के बाद जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों पे FIR दर्ज हुई। वहीं जो है सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद दंगाई हैं, संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। इन लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि बैन कर देना चाहिए बजरंग दल, विश्व हिंदू। नागपुर जो RSS का मुख्यालय है वहां पर हिंसा हुई है, दंगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और RSS जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसी के कारण लगातार देश में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और भारतीय जनता पार्टी ये सब प्लानिंग करके देश में दंगे करवाने का प्रयास कर रही हैं। जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। तो क्या बैन करना, ये जो जिस तरह से बयान आ रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल को बैन करना चाहिए? इससे पहले भी सरदार वल्लभ पटेल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और कई नेता ये मांग कर चुके हैं कि जो ऐसे सांप्रदायिक संगठन हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, से सांसद, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर आज सीतापुर जेल से जमानत उनको मिल गई है। उनके ऊपर बलात्कार का मामला चल रहा था, कैसे देखते हैं? सीतापुर में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद राजेश राठौर पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में उनको जमानत मिल गई है और वो छूट गए हैं। जिस महिला ने उन पर बलात्कार का केस लगाया था वो भारतीय जनता पार्टी के वहां के तत्कालीन मंत्री के संरक्षण में रह करके और उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया था। विधायक जी, जमीन यादव को जो है एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा और वहां पूछताछ चल रही गई थी, कैसे देखते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि समाज में, राजनीति में कोई भी नेता हो उसको साफ सुथरा होना चाहिए। जमीन लेकर के नौकरी देना या पैसा लेकर के, घूस लेकर के नौकरी देना ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी काम में लगी है। प्रदेश सरकार के अनेकों मंत्री पैसा लेकर के नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार परीक्षाएं हुई और उसके बाद उन लोगों से पैसा लेकर के पर्चा लीक आउट कर दिया गया और बाद में न उनको नौकरी मिली और न उनको पैसा मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को ठगने का काम हो रहा है। जो वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, ये वादा पूरा कर दिया गया होता तो आज देश में हर नौजवान को नौकरी मिल गई होती।